भारतीय जनता पार्टी दावा कर रहा है कि 400 के पार सीट आएगा। इस पर आपका क्या कहना है? क्या मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन रहे हैं? देखिए, आप जो काम कीजिएगा ना, तो लोगों को अपना काम पर विश्वास है। मोदी जी जब से देश आजाद हुआ तब से आज तक जो काम 75 वर्ष में नहीं हुआ, वो परम आदरणीय हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के अंदर में उन्होंने करके दिखाया है। आप जानते हैं, राजा राजा होता है और गरीब गरीब होता है। आज तक 75 वर्ष पूर्व में जो सरकार चलाया कांग्रेस पार्टी, उसमें सारे लोग राजा थे। ऐसे राजा थे जिनका कपड़ा खिंचाने के लिए विदेश जाता था हेलीकॉप्टर से, उनका सिगरेट लाने के लिए विदेश जाता था हेलीकॉप्टर से। लेकिन इस देश की 2014 में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय हमारे मोदी जी उस गरीबी घर से निकल के आए हैं जो भारत के अंदर में गरीबी को निकाल के बाहर निकाल दिया है। मैं इतिहास आपको बताने जा रहा हूँ। मोदी जी ने उस गरीब के घर से निकल के जब देखा कि हमारे गांव घर गरीब की घर में शौचालय नहीं है, माता बहन जब बाहर जाती है तो उसके साथ अत्याचार होता है, उस गरीब की बेटा ने दर्द समझा और पूरे भारत के अंदर हर एक गरीब के घर में शौचालय बनवाने का काम किया। उतना ही नहीं, आदरणीय मोदी जी हमारे देखे कि हमारे गरीब की माता चूल्ही और जो गोईठा से लकड़ी से खाना बना रही है, पूरा धुआं से जो आंख भर गया, मुंह फूक रहा है। आप देखते होइएगा, हमारे लोगों के यहाँ भी पीले, हमारी माँ हमारी दादी लोगों को देखते जब चूल्हा फूका मुझा जाता था तो मुंह से फूकता था, सारा धुआं आंख में चला गया, अनर हो गया। कितना डॉक्टर के यहाँ इलाज कराया। इसीलिए हमारे आदरणीय मोदी जी घर घर आपको गैस सिलेंडर देने का काम किया, फ्री में गैस सिलेंडर देने का काम किया। उतना ही नहीं, हमारे आदरणीय मोदी जी वह गरीब का बेटा है जो गरीब को दर्द को समझने का काम किया। हर एक घर में 5 किलो का दाना देने का काम किया, जिससे गरीबी से निकल के लोग बाहर होगा। एक घर में 50-50 किलो, एक कुंटल 50 किलो, 40 किलो जैसे जैसे संख्या है, 5 किलो प्रतिदिन आदमी के हिसाब से, प्रति आदमी के हिसाब से हमारे मोदी जी दाना देते हैं 80 करोड़ जनता को। तब न गरीबी से दूर हो रहे हैं। उतना ही नहीं, हमारे मोदी जी देखे कि आज पैसे वाले लोगों के पास में पैसा है तो उस बीमारी में बच जाता है, लेकिन हमारे गरीब के घर में कोई बीमारी होता है, वो आदमी हॉस्पिटल में जाता है, पैसा के अभाव में मर जाता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मोदी जी को। उन्होंने ऐसा आयुष्मान कार्ड बनाया जो हर एक आदमी 5 लाख का फ्री आपको इलाज कराएगा। मोदी जी तो मोदी जी है। उतना ही नहीं, कोरोना काल में आज अगर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी नहीं रहते तो भारत का क्या स्थिति हो जाता, वो किसी ने देखा नहीं है। वो तो धन बनाइए। मैं मोदी जी के माता और पिता को चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ जो ऐसे वीर को अवतार किए हैं, जो भारत ही नहीं पूरे विश्व की कमान, और पूरे विश्व में अगर कोई देश संकट में पड़ गया है तो हमारे मोदी जी, वह चाहे हित रहे, वह देश चाहे दुश्मन रहे, उस विपद काल में मोदी जी हमारे सबसे पहले उठ के या उसको साथ देने का काम किया है। दुख सुख में ये मानवता, मोदी जी में मानवता है। उतना ही नहीं, हमारे मोदी जी का कमाल देख लीजिए, कितना बड़े वो उनका ब्रेन का कमाल है। लोग कहता है राम मंदिर 500 वर्ष पूर्व में, 6 वर्ष पूर्व से या 550 वर्ष पूर्व से यह विवाद था। 75 वर्ष तक कांग्रेस सरकार किया, खाली हिंदू मुस्लिम को लड़ाई करके बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि में हमारे आदरणीय मोदी जी ने उसको समाप्त कर दिया और सनातन धर्म को बचा लिए। उतना ही नहीं, आप गीता में जाके देख लीजिए, उसको साथ दो जो देश का सुरक्षा करे और राष्ट्र का सुरक्षा करे, धर्म का रक्षा करे। आज हमारे मोदी जी देश को सुरक्षित रखे हुए हैं। उसके बाद हर एक गरीब को दर्द को समझने का कोशिश कर रहे हैं, सनातन धर्म को रक्षा कर रहे हैं। हर एक मानवता जो धर्म होना चाहिए वो मानवता धर्म को पालन करने जा रहे हैं। और दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि हमारे मोदी जी एक काम करने जा रहे हैं, जिस दिन वह काम सफल हो गया तो भारत सोना का चिड़िया बन जाएगा। वह काम क्या है? भ्रष्टाचार और परिवारवाद। भारत के अंदर 2 चीज जो है, ये कैंसर की बीमारी है। यही भारत को खोखला कर दिया। कहीं कहीं 50-50, 100-100, 200 बीघा जमीन जनता को लूट के लोग रखे हुआ है, भ्रष्टाचार में फंसा हुआ है। एक ही पार्टी के साथ 50-50 वर्ष तक राज किया, उसी का शासन चला, किसी दूसरे आदमी को मौका मिला नहीं। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय मोदी जी को। हमारे भारत में कितना बड़ी कांग्रेस से भूल हो चुकी, या तो जान के गलती किया या नाजायज किया, फिर तो परमात्मा जाने। लेकिन कितना धरती, कितना विवाद, 370 का विवाद, आज भी विवाद आपको फंसा हुआ है। कुछ हिस्सा जो है तो पाकिस्तान कब्जा कर लिया है। अब उतना ही नहीं, आज भी 370 हटा देने के बाद भी कांग्रेस कर रहा है जो हम आवेंगे तो 370 लाएंगे। बताइए तो, ये भारत का जनता देख नहीं रहा है। इसीलिए न पूरे भारत का जनता मोदी 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 हो गया है।
नहीं, विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है नहीं। बताइए कौन मुद्दा देगा? आप लोग 370 वाला मुद्दा है, राम बाबरी वाला मुद्दा है, न मान लीजिए गए तो क्या कहते हैं राम मंदिर वाला मुद्दा है, न गरीब आदमी के यहाँ तो शौचालय बन गया, अब गरीबों वाला मुद्दा नहीं है, आयुष्मान कार्ड बन गया वो भी मुद्दा नहीं है, मान लीजिए 5 किलो का हर एक आदमी को दाना मिल रहा है वो भी मुद्दा नहीं है। अब कौन मुद्दा बनाएगा तो बताइए? यहाँ एयरपोर्ट बन गया, रेलवे बन गया, जितना भी धन बनाइए हमारे संसद महोदय गोपाल जी ठाकुर जी को, जो आज तक जितना भी संसद यहाँ से बने, कोई संसद जन दरभंगा में काम करने का लिए तैयार नहीं हुआ है ना, चारों ने काम नहीं किया, लेकिन तुक मिल गया हमारे गरीब के, वहां भी प्रधानमंत्री गरीब घर से आया, और हमारे मोदी जी भी, हमारे आदरणीय गोपाल जी ठाकुर भी उसी गरीबी से निकल के आए। इन लोगों का जो ही कमाल, जो चीज हमारे यहाँ मन जाए तो आदरणीय गोपाल जी ठाकुर हमारे अमित शाह जी से हो या मान लीजिए प्रधानमंत्री मोदी जी से हो, जिनसे जो सामान मांगा, जितना विकास के काम मिला, वो मिथिला अंचल में विकास का नदी बहा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय मोदी जी को, धन्यवाद देना चाहता हूं गृह मंत्री जी को, धन्यवाद देना चाहता हूं जेपी नड्डा जी को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सम्राट चौधरी जी को, जो हमारे गोपाल जी ठाकुर जी के द्वारा 100% जो हमारे मिथिला अंचल में जो आपने एक विकास का जो नदी बहा दिए हैं, इसीलिए पूरे मिथिलावासी की तरफ से हम धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे जितने भी उच्च लीडर हैं जो हमारे मिथिला को धन्य कर दिया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हर एक जाति समुदाय को लेके चलते हैं और उनकी भावना को समझते हैं। क्या बात करते हैं? जाति समुदाय तो उनके आगे में कोई है ही नहीं। अगर सो रहता तो हर एक घर में, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके घर में जो है तो दाना मिल रहा है, सबको अधमाने जाए तो आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, सबको गैस मिला है। आई हो, क्या बात, जाति कहां से आया? मोदी जी के आगे में एक मानवता धर्म है, मोदी जी सिर्फ मानव को धर्म मानते हैं, उनके आगे में कोई जाति नहीं। आज हमारी मुस्लिम बहन के साथ जो अत्याचारी होता था, क्या कभी 75 वर्ष से कांग्रेस सरकार किया, कभी उस पर ध्यान गया कि कितना बना रहा? वो छो को बाल बच्चा हो गया, अब वो डर से उसकी हालत खराब देगा तो हम रोड पर बेकार हो जाएंगे। हमारे मोदी जी उस बहन को जो दर्द समझा, इसके लिए जैसे राम और कृष्ण जी को इतिहास में नाम लिखाया, उसी ढंग से आने वाले समय में आदरणीय श्री प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी को वो इतिहास में देना है। हमारे आदरणीय गृह मंत्री का भाषण सुने होइएगा, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए, अतिकृत कश्मीर के लिए मैं जान गंवा दूंगा। आज तक ऐसा गृह मंत्री हुआ जो अपने भारत को धरती के लिए कहते हैं उसमें हम जान गंवा देंगे, लेकिन वो भारत का अंग है और भारत लेके रहेंगे। भारत का अंग था और भारत के अंग रहेगा, हम लेके रहेंगे। क्या बात करती, सब कांग्रेस का देन है। आज जो देश खोखला है, आज भी भ्रष्टाचार है। अब बताइए, हाँ, एक मोदी जी के रीजन में और बहुत बड़ा काम है। 2014 से पहले 2 तरह का कानून था। गरीब लोग के अलग कानून था, अमीर लोगों को अलग कानून था। गरीब लोग जेल में जाता था, अमीर लोग पैसा लूट के रोड पर घूमता था। लेकिन धन्य मनाइए आदरणीय मोदी जी, उन्होंने ऐसा कानून बनाया जो आज देख लीजिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी गलत किया तो अंदर में, लेकिन आज तक इतिहास बताइए जो 75 वर्ष में कांग्रेस है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार कोई किया, बड़का आदमी तो कांग्रेस उसको जेल देता। वो तो मोदी जी है, वो सबके लिए है, मोदी जी किसी जात पात के लिए नहीं है। यानी आपका कहने का मतलब हुआ भरत जी कि पहले जो है आम जनता देश का सोचते थे कि कानून खाली हमारे ही लिए है, लेकिन अब एक जनता की नज़र में मैसेज गया है कि गलत जो भी कोई करेगा, जैसे कि आज बड़ा बड़ा नेता सब जेल जा रहे हैं गलत में, ये वो मान गए मोदी जी का एगो प्लस जा रहा है, और जनता का सोचने का एक नजरिया मोदी जी पर एक बहुत बड़ी जो है विश्वास का एगो जो है कारण बन रहा है। जी देखिए, आपको इतिहास गवाह है, शास्त्र वेद में भी देखिएगा, जब जब देश में राष्ट्र खतरा में आ गया, धर्म खतरा में आ गया, तो मानव रूप में कोई ना कोई अवतार लेके राष्ट्र को सुरक्षा किया और धर्म को सुरक्षा किया। हमारा अपना पूरा आत्मा विश्वास करता है जो मोदी जी भी अंशी पुरुष है, ये नर के नारायण अवतार। इनको भगवान जो इस धरती पर भेजे हैं, यही भ्रष्टाचार, यही परिवारवाद, जो शासन जैसे रामचंद्र जी जन्म लिए, कितना को उधार किए तो बताइए, कितना ऋषि मुनि महात्मा राजा लोग दुख में रहता था, अत्याचारी होता था, लेकिन उन्होंने जाके उधार किए। इसीलिए आज बताइए ना, आज मोदी जी जो इस धरती पर जन्म लिए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री बन गए हैं, उस दिन से देख लीजिए आज जनता कितना खुशहाल है। आज सबको जिसको घर में जो है शौचालय बन गया, वो तो बहुत बड़ी धन हो गया। जो कभी सिलेंडर का माने इतना ना गरीब को उन्होंने विकास किया, जो भारत के जितना गरीब है वो मोदी मोदी मोदी। लोग कोई विपक्ष आता
जो है तो मोदी जी का विरोध नहीं पब्लिक करता, इस बात को नोट कीजिएगा। हाँ, मोदी तो मोदी है, मोदी जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मोदी जी पिछले बार दरभंगा लोकसभा सीट से गोपाल जी ठाकुर 3.25 लाख वोट से लगभग जीते थे। इस बार क्या लग रहा है, कितना वोट से जीते? अरे इस बार 4 लाख वोट से जीते। देखिए, काम जो आदमी काम किया है ना उसको विश्वास है। आप बताइए ना, दरभंगा में काम बता क्या? ऐसे ऐसे काम किए हैं, आप देख लीजिए। हवाई अड्डा के यहाँ जनता को सुविधा मिल गया, एम्स ला दिए, आज न कल एम्स को तो सब काम हो गया। एम्स को गोपाल जी ठाकुर ला दिए, आई बना दिए। मान लीजिए जितना रोड सड़क नाला रोड देख लीजिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंदर कितना सड़क बना है। मखाना केंद्र बंद हो गया था, कांग्रेस की सरकार में जाके फिर चालू करवाए। माने जितना काम किया है ना, आज गोपाल जी जितना जगह घूम रहे हैं देख लीजिए, इनको फूल की वर्षा बरस रहा है। ये तो काम हो चुकी है। इसका एक कारण रीजन क्या है कि आदरणीय हमारे गोपाल जी संसद में होते एक बहुत गरीबी से आए, नीचे जो मान लीजिए वार्ड सदस्य साइकिल पंक्चर 1 किलोमीटर घुमा, उस गरीब को दर्द को बुझते हैं, गाँव घर से आए। इसीलिए वो गरीब को दर्द बुझ के जितना विकास का काम किया है, ये तो रिकॉर्ड हो गया। जाम का समस्या आपको हल हो जाएगा, सारा ओवर ब्रिज का शिलान्यास हो गया, तो विकास का बहुत हुआ है। जनता को तो विकास में चाहिए हो। अब गोपाल जी ठाकुर हमेशा गरीब के दुख सुख में रहते हैं, इस बात को मानिए। गोपाल जी आदरणीय गोपाल जी को सभी अच्छे हैं, किसी भी तरह का उनको परमात्मा दाग नहीं लगाया है आज तक। इसीलिए वैसे महान पुरुष को हम लोग नहीं साथ देंगे तो किसको साथ देंगे? तो बोलिए।